नमस्कार दोस्तों, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आपको एक घर दिख रहा होगा और इस घर का एक बड़ा सा दरवाजा है। इस दरवाजे पर दो नेम प्लेट लगे हैं। पहला नेम प्लेट स्वर्गीय मगनलाल गौतम, एमए इतिहास, सदस्य भारतीय बौद्ध महासभा। दूसरा नेम प्लेट मगनलाल गौतम, सचिव ग्राम विकास समिति। इस दोनों नेम प्लेट में फर्क क्या है? फर्क ये है कि उस नेम प्लेट में मगनलाल गौतम के पहले स्वर्गीय लिखा हुआ है और इस नेम प्लेट में स्वर्गीय नहीं लिखा हुआ है। तो जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, जिस गांव का नाम है शिवाली, ये है अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र, बुलंदशहर इलाके में, बुलंदशहर जिले में आता है। और मुझे पता चला कि ये वो गांव है जहां एससी समाज के बहुत से लोग रहते हैं, जाटो समाज की बहुतायत इस इलाके में है जहां मैं हूं। गुजरते हुए मैंने कहा कि कुछ लोगों के घर बताइए जिनसे बात करूं। तभी मुझे यहां के लोगों ने कहा आप उस घर पर जाएं, मगनलाल गौतम जी का घर है, वहां कुछ लोग मिलेंगे और कुछ लोगों को बुलाया भी जा सकेगा। तो मैं यहां आया तो मुझे मिले मगनलाल गौतम जी के पुत्र। ये आपका शुभ नाम? संगीत गौतम। संगीत गौतम जी। फिर मैं इनसे पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा घर में है। मैंने कहा उनको बुलाइए। इनके पापा आए, यहाँ बैठे, उनसे मैंने 2-3 मिनट तक बातचीत की। फिर अचानक मेरी नज़र ऊपर के नेम प्लेट पर गई। फिर मैंने देखा एक तरफ मगनलाल गौतम, एक तरफ स्वर्गीय मगनलाल गौतम। फिर मैं 40-50 सेकंड तक सोचता रहा कि क्या इनके पापा का नाम मगनलाल गौतम है? तो क्या इनके भी पापा, मतलब इनके ग्रैंडफादर का नाम था क्या? क्योंकि स्वर्गीय क्यों लिखा हुआ है? तब मैंने मगनलाल गौतम जी से पूछा, डरते हुए सहमते हुए, स्वर्गीय का क्या मतलब है? तो इन्होंने जो मतलब बताया ये अभी आपको बताएंगे, जिससे आप समझें। इससे पहले आपको बताऊं, गौतम बुद्ध आशियाना, सिद्धार्थ नगर शिवाली पीछे देख रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और गौतम बुद्ध की का सूक्ति वाक्य भवतु सब मंगलन। मंगलं मंगलन पाली में है, जिसका मतलब है सबका मंगल हो। संस्कृत में बोल देते हैं भवतु सर्व मंगलम, संस्कृत में ऐसा बोलते हैं। लेकिन इन्होंने, मगनलाल गौतम जी ने अपने नाम के आगे स्वर्गीय क्यों लिखा, ये जरा इनसे हम समझते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे ये विधानसभा क्या है, इस इलाके की क्या अहमियत है, जातीय समीकरण क्या है, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और इन लोगों के बीच मैं क्या बात करूँगा, ये आपको पता चलेगा। सबसे पहले मगनलाल गौतम जी, पहली बार मैं कहीं गया किसी के घर पे जहाँ किसी स्वर्गीय से बात कर रहा हूँ, तो ये आपने नाम के पहले स्वर्गीय क्यों लिखा? हम लोग क्या होता है कि किसी का निधन हो जाता है, उसके बाद स्वर्गीय लिखा जाता है। तो मैं तो चकरा गया कि ये एक तरफ स्वर्गीय लिखे हुए हैं, मेरे पास बैठे हैं। धीरे से मैंने उनसे पूछा, भाई आपके पापा तो वही हैं, तो किसका लिखा हुआ है? उन्होंने कहा उन्होंने ही लिखा। तो क्यों, जरा बताइए। कई बार लोग, और भी लोग कई बार भ्रांति में पड़ गए हैं कि आखिर ये क्यों। मैं भले अंदर हूँ, जब उससे मुलाकात हुई तो वो बोले कि भाई साहब हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा कब हो गया, क्यों हो गया। कुछ दिन पहले बात की थी। मैं बोला कुछ नहीं, वो जब था, लेकिन अब मुझे ध्यान आया कि मैं जीते जी स्वर्ग में हूँ। यहाँ समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, सारी चीज़ मेरे गाँव में उपलब्ध है। और सभी जातियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है जो संवैधानिक व्यवहार, जिसकी हम खुद से कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, हम सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पे और न्याय पे आधारित हो। तो ये समझ गया, लेकिन स्वर्गीय क्यों लिखा, ये फिर भी इसका उत्तर मुझे चाहिए। तो स्वर्ग की कल्पना महाराज जहांगीर कह सकते हैं, या वो बादशाह जहांगीर। हाँ, बादशाह जहांगीर ने जैसा कहा कि वो कश्मीर के बारे में, अगर फिरदौस पर रुए ज़मी अस्तो हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। तो उसी तरह मेरा विचार बना कि जब हम यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक, समानता पूर्वक, न्याय पूर्वक और न्याय के भाईचारे के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ होगा। लोगों ने केवल स्वर्ग की और नर्क की कल्पनाएँ की हैं, लेकिन वास्तविक स्वर्ग ज़मीन पर है। और जहाँ ये चारों चीज़ उपलब्ध हों, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा और न्याय, तो फिर वहीं मैं समझता हूँ वहीं स्वर्ग होगा।
बड़ा दिलचस्प है। और जहांगीर का जो इन्होंने वाक्य फारसी में बताया, उसका मतलब यही है। जहांगीर ने कश्मीर को लेकर कहा था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, तो यही है, इसी ज़मीन पर है। कश्मीर से उनका मकसद था कहने का। लेकिन इन्होंने इस दुनिया को, इस समाज को, इस जगह जहाँ हैं, इस मुल्क को, इस मिट्टी को, सबको स्वर्ग मानते हैं आप। हाँ, और आप इसलिए स्वर्गीय मानते हैं कि खुद स्वर्गीय है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपके बेटे हैं, तो ये जब स्वर्गीय आपके पापा ने लिखा तो आपको लगा नहीं, आपको लगा कि ये क्या स्वर्गीय लिख रहे हैं? नहीं, हमें अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम इस जीवन में जी रहे हैं, मरने के बाद तो हमें पता ही नहीं कहाँ जाएं, कहाँ किससे मिलें, कौन हमसे मिलेगा। जब हम जीते जी अपने मिलने वालों से, अपने चाहने वालों से, जिस प्रकृति में जो मानव ने संसाधन बनाए हैं उनका हम उपभोग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, तो हमें और कहाँ स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हमें भी अच्छा लगा कि भाई हम जीते जी स्वर्ग में हैं, मरने के बाद तो हमें पता नहीं, किसी को पता नहीं कहाँ जाएं, क्या हो। तो इसलिए हमें कोई अच्छा बुरा नहीं लगा, हमें काफ़ी अच्छा लगा। गौतम जी, क्या आप जैसे लग रहा है, वैसे आपका नाम भी मगनलाल गौतम है, और गौतम भगवान बुद्ध का भी नाम गौतम था, और गौतम बुद्ध आशियाना भी लिखा है, पीछे आपने नमो बुद्धाय भी लिखा है, साथ में जय भीम भी है। तो आप गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। हाँ, तो भगवान बुद्ध को मानने वाले मगनलाल गौतम का ये घर है। उनकी फ़िलॉसफी में यकीन करते हैं, यही ऊपर उनका सूक्ति वाक्य है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मैं हूँ अभी के अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र के शिवाली गांव में, और यहाँ जो हमारे आसपास चारों तरफ लोग बैठे हैं, ये एससी समाज के लोग हैं, जाटो समाज के लोग हैं, और इसमें बहुत सारे लोग मायावती के कोर वोटर भी हैं। और ये इलाका है जहां बीएसपी को ठीक ठाक वोट मिलते रहे। लेकिन अब बाकी बात करने से पहले, चूँकि मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी राजनीति, जातीय समीकरण, लोगों के मन में हो रही उथल पुथल, इसको समझने की कोशिश करता हूं। इससे पहले आपको ज़रा अनूप शहर के बारे में बताऊं, अनूप शहर विधानसभा के बारे में। इस वक्त 2017 के चुनाव के बाद से बीजेपी के संजय शर्मा यहाँ से विधायक हैं, जिन्हें 2017 में 1,12,000 वोट मिले थे, और बीएसपी के गजेंद्र सिंह नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन 52,000 वोट मिले थे, 60,000 वोट कम, 70,000 वोट कम मिले थे 2017 में बीजेपी से। सपा तीसरे नंबर पर, हिमायत अली, होशियार सिंह आरएलडी चौथे नंबर पर 11,000। अब ये बीजेपी का उठान देखिए 2017 में, और जरा पीछे चलिए 2012, इनसे बात करने से पहले थोड़ा समीकरण। 2012 में अगर बात करें अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र में, तो गजेंद्र सिंह बसपा के यहाँ से जीते 40,000 वोट पाकर ही, निर्दलीय 30,000, होशियार सिंह, हितेश कुमारी सपा 16,000, उमेश शर्मा बीजेपी, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, उमेश शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार थे। शर्मा थे मतलब ब्राह्मण होंगे शायद। हाँ, बिल्कुल। उमेश शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 11,000 वोट मिले। तो जिस पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में 2007 में 11,000 वोट मिले, जो पार्टी 2012 में 5वें नंबर पर रही, बीएसपी दोबारा जीती, गजेंद्र सिंह दोबारा जीते, वो पार्टी 2017 में 1,12,000 वोट पाकर यहाँ से संजय शर्मा को विधायक के तौर पर चुनती है, या उनके समर्थक चुनते हैं। तो 10 सालों के चुनाव में 11,000 से 1,12,000 का सफर है बीजेपी का। इसका क्या मतलब है, और इस बार चुनाव में लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार, क्यों, क्या चाहते हैं लोग, इसी को समझने के लिए मैं आया हूं। तो सबसे पहले आपसे ही, मगनलाल गौतम जी क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर मैं देख रहा हूं यहाँ बीएसपी नंबर 2 पर रही है 2017 में भी, लेकिन 52,000 मिले, बीजेपी से काफ़ी पीछे। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ अनूप शहर में 3,61,000 मतदाता हैं, जिसमें जाट 55,000, जाटो 53,000, मुस्लिम 42,000, लोधी 30,000, ब्राह्मण 17,000, कश्यप 13,000, कुशवाहा 11,000। मतलब जाट और जाटो लगभग बराबर हैं, 55,000 के करीब। और ये दोनों का मतदान करना बहुत मायने रखता है। इसलिए बीएसपी के भी उम्मीदवार जो जीते 2 बार लगातार, गजेंद्र सिंह 2012 और 2007 में, वो दोनों बार जो जीते गजेंद्र सिंह, वो जाट हैं अभी, जाट थे, और अभी भी वो बीएसपी के दावेदार हैं शायद। बिल्कुल दावेदार हैं। तो जाट और जाटों का कोई कॉम्बिनेशन रहा होगा? बिल्कुल कॉम्बिनेशन रहा। कुछ और लोग भी मिले, वो उन्हें उनके शराफत की वजह से। चलिए अब आते हैं इस चुनाव पर, कि इस चुनाव में अब
5 महीने बाद चुनाव है, मगन लाल गौतम जी क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल अपने मन में दृढ़ संकल्प हूँ कि बसपा की सरकार आएगी। क्यों? कि लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान हो चुके हैं। वो भले ही दिखावे के लिए कहते रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सब फेल हैं। चाहे वो गैस के रूप में, सिलेंडर के बढ़ते दामों के रूप में हो, चाहे खाद की किल्लत के रूप में हो, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम के वजह से हो, चाहे ये अस्पतालों की दुर्व्यवस्था के कारण हो। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों का पालन नहीं किया। लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि बसपा की सरकार बनेगी? बीजेपी के मुकाबले 2 पार्टियां हैं, एक तरह सपा है, मतलब समाजवादी हैं, बीएसपी हैं, सपा के साथ हो सकता है कोई गठबंधन हो जाए आरएलडी का, और दूसरी तरफ बीएसपी है जिसके साथ अभी गठबंधन नहीं है किसी का, और एक तरफ मजबूत एनडीए का मोर्चा है। क्योंकि देखिए, भले ही कोई वोट दे या ना दे, लेकिन हम विश्वास तो करते हैं कि वो हमें वोट देंगे। और लोग जो त्रस्त हैं वो भी बीजेपी से इस बार हटेगा, और हटने वाला वोट चाहे भले किसी और जाए, क्योंकि कांग्रेस का जब शासन रहा तो मुस्लिम, जाटव या शेड्यूल कास्ट और सब मिलकर चलता रहा। लेकिन इस बार बसपा को ज़्यादा लोग वो महसूस कर रहे हैं कि अच्छा शासन रहा, कि भाई भले ही चाहे वो वोट दें या ना दें, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि मायावती का शासन अच्छा रहा। चलिए, ये तो गौतम जी की राय। अब चूंकि मैंने पहले ही कह दिया कि जाटव समाज के लोग हैं, ताकि समझ में आए आपको, वो समाज जिसके बारे में माना जाता है कि मायावती के कोर वोटर हैं। दलित वोटर की तादाद यूपी में लगभग 23% है, जिसमें 11 से 12% जाटव वोटर है। तो जाटव वोटर, जाटव मतदाता क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए मैं आया हूँ। जरा आपसे भी आपकी क्या राय है जो इन्होंने कहा मगन लाल गौतम जी ने, स्वर्गीय मगन लाल गौतम जी ने? देखो जी, हमारा तो विचार बसपा के लिए ही चाहे आगे समर्थन से हो, क्योंकि बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। बेरोजगारी, रेलवे, विद्युतकरण के लिए सब प्राइवेट ठेके में जा रही है। जो कार्यरत कर्मचारी हैं वही बेरोजगार हो जाएंगे। और ये महंगा डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इसलिए जनता सरकार को बदलना चाहती है। बदलना चाहती है एक बात, लेकिन लाना किसको चाहती है दूसरी बात, और किसकी गुंजाइश आपको दिखती है तीसरी बात? नहीं, आगे जो गठबंधन या क्या होगा, नहीं कि फर्स्ट रोज हमारे यहाँ शिवाली में बसपा को श्रेय मानते हैं। जो बसपा को मानते हैं। अगर सपा का कोई उम्मीदवार आया तो? यहाँ तो जाटव समाज से बसपा को मुक्त करेगा, जो सपा का कोई आवे कोई। जो चलिए, इनकी राय भी, और क्यों करेगा ये बताइए। क्योंकि उनका प्रशासन जो बहुत अच्छा रहा है, जो पूरी जनता मानती है, जो और बड़े आराम से जनता सोई है, इसलिए हम मायावती को याद करते हैं। जो मायावती को याद करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हरगुलाल सिंह है। हरगुलाल सिंह जी, आप बताइए कि आपके लिए हरगुलाल जी क्या चाहते हैं? कौन सी सरकार लगता है कि हरगुलाल जी के लिए बेहतर होगी? बसपा। क्यों? बसपा में बहन जी हो गई, एक चंद्रशेखर जी हो गए, 2 हो गए। अब दोनों को तो हम ला नहीं सकते, एक को ही ला सकते हैं, जिसको भी लाएंगे हम एक को ला सकते हैं। तो इसलिए अखिलेश की सरकार आने में फ़ायदा है। ये बताइए कि क्यों? क्यों कि जो है, जब हम 2 लड़ रहे हैं, वो एक लड़ेंगे, तो हम कॉन्वेट नहीं कर सकते कि इसको जिताएं या इसको जिताएं। तो हम जो अखिलेश की सरकार को वोट देने में हमें ये दिख रहा है कि हाँ, ये सरकार निकल जाएगी। वो एक लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी तो है ही है। बीजेपी तो अलग ही है, मतलब बीजेपी का तो कोई मकसद ही नहीं है। बीजेपी का तो कोई मकसद ही नहीं है, आई समझ में। अब रही सपा और बसपा की बात, बसपा में 2 खड़े हो गए सब। चंद्रशेखर की तो अलग पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है। बस जाति समीकरण में तो बंटवारा होगा ना, थोड़ा खाना तो होगा ही, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा खाना तो होगा ही होगा। इसलिए हम वहाँ मार खा जाएंगे। तो ये बताइए कि आप पहले किसके वोटर रहे हैं अब तक? हम बसपा के रहे हैं। थोड़ा खिसकिए, जगह दीजिए। आप एक बात बोल रहे हैं जिसमें आपकी एक फिलॉसफी है, तो ज़रा समझना चाहूँगा कि आप वोटर रहे बसपा के, तो इस बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वोट बढ़ जाएगा इसलिए हम सपा में चले जाएंगे? ऐसा है, अगर ये गठबंधन करते हैं किसी सूरत से, तो फिर हम बसपा के हैं। अगर गठबंधन नहीं हो तो सपा के। गठबंधन किससे करते हैं?
सपा से करें या किसी और दूसरी पार्टी से करें जिससे हमें महसूस हो कि हम जीत सकते हैं, तो हम बसपा के हैं। और मतलब आप चाहते हैं या आपकी इच्छा है कि बसपा किसी से गठबंधन करे तो आप बसपा के साथ रहेंगे, नहीं तो सपा में जाएंगे। जी हाँ, तो मतलब बहन जी के साथ क्यों छोड़ देंगे आप? मतलब आसार ये नहीं दिखते हैं कि हम जीत जाएंगे। तो ये एक देखिए, एक जो इन्होंने कहा, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ फैक्ट्री में, किसी में। फैक्ट्री में ड्यूटी करते हैं। तो ये बताओ कि ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अगर आप मायावती जी के वोटर हो, कितनी बार वोट दिया मायावती जी को या बीएसपी को? हम देते आ रहे हैं वोट तो 25-30 साल से। हाँ। तो आप लगातार अगर वोट हर विधानसभा, लोकसभा, सब हर चुनाव में, बसपा के, हर चुनाव में बसपा को वोट देने वाला वोटर फिर क्यों बदल रहा है इस बार? थोड़ा और समझाइए, जरा समझ में सबको आए। हाँ तो ये मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ दो खड़े हो गए अभी, ये दोनों आएंगे, अब कुछ बटेंगे तो फिर हम तो आधे आधे हो जाएंगे, चौथाई तो आदमी जब दो लड़ेंगे तो कुछ तो वोट हमारी कटेंगे। और वहाँ जो और पार्टी और जो लोग हैं वो जो बंधे हुए हैं उनके तो वो देंगे, हमारी और वोट कटेंगे। इसलिए हमारी सरकार, हमें तो नहीं लगता कि हम जो जीत जाएंगे। तो अब बात इन्होंने क्लैरिटी से बताई, अब इस पर भी बाकी लोगों से बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, शायद अगर मुझे याद है, धनौरा विधानसभा क्षेत्र अमरोहा का है शायद, और बिजनौर के चांदपुर में, वहाँ भी जाटो समाज के बीच में था। एक बेचैनी जाटो समाज या एससी समाज, दलित समाज में है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो क्या, या अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या। तो ऐसा कहने सोचने वाले लोग हमें वहाँ भी मिले कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत गठबंधन हो उसको वोट दें। भले हम मायावती जी को चाहते हैं, लेकिन अगर लगेगा कि हाँ मजबूत उम्मीदवार और मजबूत गठबंधन सपा का है, आरएलडी का है, तो हम उधर जाएंगे। उन्होंने वही बात कही। तो ये बताइए, पहले आपसे, आप दोनों से पहले आपसे, जैसे सुना आपने जो उन्होंने कहा, क्या शुभ नाम है आपका? मैं क्या कहूँ जी, मैं क्या कहूँ? जो आप कहना चाहते हो बोलो। मैं तो पहले कह दी हमें। आप बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो यूँ कह दी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाकी उम्मीद देखेंगे कि ये जीतेगी, वहाँ वोट देंगे। जाकी उम्मीद मतलब? जाको देखेंगे बहुमत ज़्यादा है, वहाँ की वोट देंगे। तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ की देंगे, बीजेपी को भी दे देंगे। जाकी वोट ज़्यादा होंगे वहाँ की देंगे। तो ये तो आप जिसको भी जो जीत रहा होगा उसको वोट देंगे, तो आपका कुछ है? बिल्कुल, जाकी उम्मीद देखेंगे, जाकी उम्मीद देखेंगे, वहाँ को देंगे। ये तो कुछ अलग राय है कि जो जीतेगा उसी को दे देंगे, चाहे ये तो अभी तो उम्मीद है, अभी तो 3-4 महीना है, 3-4 महीना में जन क्या होगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचा आया हूँ जी, मायावती को वोट दूंगा, बहन जी को दूंगा। हाँ। नहीं, क्यों, मतलब कौन सरकार और क्यों? मैं वोट किसको देंगे वो स्पेसिफिक होने की बजाय क्यों? मेरी वजह तो कोई भी नहीं, मैं तो हारो या जीतो मैं तो दूंगा ही मायावती को, ये है। आपको क्यों लगता है कि मायावती आपके लिए बेहतर है? जरा समझाइए थोड़ा। अब मैं अनपढ़ आदमी हूँ, क्या समझाऊँ? मैं बताऊँ, जब पहले से ही मायावती को देता आ रहा हूँ, तो अब भी मायावती को, तो हारे या जीते बिल्कुल मायावती को दूंगा। मैं मायावती का सिपाही हूँ, किसी का भी नहीं। कोई भी टुकड़ा डाले मैं उस टुकड़े पर ना मरता, मैं तो मायावती के उस पर मरता हूँ। मैं बताऊँ, मैं टुकड़ा तो टुकड़ा ही है, मैं टुकड़े के ऊपर जाऊँ और मैं कहने लगूँ उसे दूंगा, नहीं, मैं तो बहन जी को दूंगा, वोट बहन जी को देनी है, कोई भी हो। तो आप कितने साल से, कितने चुनाव से बहन जी को वोट देते रहे हो? मैं तो अब बुढ़ा हो चुका, जब इसे बहन जी को वोट देता आया हूँ। पहले कभी छोटा बच्चा था तो कांग्रेस को दे रहा था, और इंदिरा के ज़माने के बाद बहन जी आ गई, बहन जी को देता हूँ। बहन जी के बाद नहीं देता कहीं, तो किसी को भी नहीं दूंगा बहन जी को ही, मरते दम तक बहन जी को दूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है, रामचंद्र। क्या करते हैं रामचंद्र जी? मैं थोड़ी सी ज़मीन वो करता हूँ और बस, और कुछ नहीं करता। चलिए, ये रामचंद्र जी हैं। और मायावती के जो एकदम पक्के वाले वोटर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे मायावती जी के उम्मीदवार हारे या जीते, कुछ भी हो जाए, हमारा वोट तो मायावती जी को। वजह उन्होंने बताई, वजह हालांकि नहीं बताई, आपने बताई कि उनको दूंगा, लेकिन क्यों दूंगा ये जरा मैं समझना चाह रहा हूँ, जो आप नहीं बता रहे हो। क्यों?
मैं देखो क्या बताऊं, मैं तो अब अनपढ़ आदमी हूँ, वजह क्या बताऊं हैं, और मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, मैं भूल भी जाता हूँ। मैं बताऊँ, मैं सिर्फ मायावती को दूंगा वोट, किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई भी आ जाए। चलिए, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा आप बताइए, आप क्या सोचते हो? ये मगनलाल गौतम जी के, स्वर्गीय मगनलाल गौतम जी के ये सुपुत्र हैं। देखिए, बसपा जब से हमने होश संभाला है, बस पहले जनता दल थी, हमारे पिताजी के मित्र थे विधायक जी गंगाराम जी श्रद्धे। उनके बाद हम पहले भी बसपा में थे, अब भी बसपा में हैं। हमें बसपा में रोजगार चाहिए, हमें हमारे सम्मान है। अब बसपा हमारी एक बार शासन खत्म होने के बाद 2012 में जब अखिलेश जी का शासन आया, तो वो जातिवाद की राजनीति से हमारे यहाँ झगड़ा हो गया। तो हमें वो झगड़ा नहीं चाहिए, हमें तो शांति चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बच्चों को नौकरियां चाहिए। अब हम बेरोजगार घूमते रहेंगे, उसमें बीएड कर लिया हमने, बीएड कर लिया, अब आने वाले समय में टेट लगा दिया, टेट भी कर लिया, अब आने वाले समय में सुपर टेट लगा दिया, वो भी कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। अब नौकरियां सारी प्राइवेटाइजेशन कर दी, तो कहाँ से जाएंगे? हमें तो सपा और बसपा के अलावा ना सपा और ना भाजपा, इन पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इनके शासन में पीरियड में नौकरियाँ खत्म हो गई, औरतों पे अत्याचार बढ़े, एससीओ पे अत्याचार बढ़े और ओबीसी पे भी अत्याचार बढ़े हैं। तो इसलिए हमें तो बसपा ही एक ऐसा विकल्प है जो इन सबको खत्म कर सकता है। लेकिन ये बताओ, जैसे आप करो बसपा ही विकल्प है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी जो उम्मीदवार 2 बार जीते, हरेंद्र सिंह नाम ना, माफ करें, गजेंद्र सिंह, जो यहाँ से भी 2 बार जीते बसपा के टिकट पर, 2007 और 12 में वो जाट हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आपकी बिरादरी के हैं, और इस बार भी आप करें वही दावेदार और उम्मीदवार हैं। तो उम्मीदवार मायने नहीं रखता, बहन जी के प्रति निष्ठा के हिसाब से ये फैसला है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वाली बात और फिर रोज़गार और सारी बातों को देखते हुए बहन जी का शासन लोगों के भी कहने के अनुसार, क्या शासन तो मायावती का रहा, यो कहने के लिए कहते रहे, तो इसलिए हमें उम्मीद तो ये है कि वो भी सब लोग देंगे, चाहे भले ही वो चोरी छुपे वोट दें बसपा को और कहते रहें बीजेपी को, मुझे तो ऐसी उम्मीद है। अब ये बताइए कि जैसे उन्होंने कहा, नाम भूल गया आपका, भूलने की थोड़ी नाम भूलता हूँ मैं, हरखूलाल सिंह, हाँ, जैसे हरखूलाल जी ने कहा कि एक तरफ चंद्रशेखर हैं, एक तरफ मायावती जी हैं, हमारे वोट भी बटेंगे, तो इसलिए हम इस बार चाहते हैं सरकार में हिस्सेदारी की उम्मीद हमें उधर दिखेगी तो हम अखिलेश के पास जाएंगे। ये कुछ भीतर चल रहा है ऐसा कुछ क्या? नहीं, ये तो अपने अपने विचार हैं, लेकिन हमारा तो ये विचार है कि वोट किसी दे, बीजेपी को हराओ, और अन्य किसी जिसका समर्थन भारी हो उसको दे दो, बीजेपी हराओ। तो अन्य किसी का भारी हो मतलब फिर कोई भी हो, कोई अब इनमें गठबंधन कोई भी हो, इसमें जो जिसका बहुमत ज़्यादा देखेंगे उसका देंगे। सबसे पहले तो हम बसपा के सपोर्टर हैं, सबसे पहले, उसके बाद में ये है कि बीजेपी हराओ, अन्य को वोट दो, बस ये। क्योंकि इशू मैंने पहले ही बताई ही कि बहुत सी ऐसी समस्या हैं हमारे सामने जिसको त्रस्त आ रही है पब्लिक जो उससे। नहीं, तो आपका भी मतलब वही हो गया जो वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगेगा कि सपा का पलड़ा भारी है तो आप उधर चले जा सकते हैं। ये टाइम देखना पड़ेगा, अभी तो 4-5 महीना है। ये लोग नेता का भरोसा नहीं, जो कभी सभी एक हो जा, कभी अलग अलग हो जा, तो ये तो समय के अनुसार फिर विचार बदलना पड़ेगा। जो नहीं, आप विचार बदलेंगे ना, तो जैसे इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बहन जी को वोट देंगे, तो आप वो पक्के वाले नहीं हैं। आप उस समय माहौल अगर लगेगा तो आप सपा की तरफ जा सकते हैं, गठबंधन की तरफ। जो आप कह रहे हैं, मैं अपने शब्द आपके मुंह में नहीं डाल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी गौर करिए। नहीं, वैसे तो 100% यहाँ वो तो समय के अनुसार 100% तो यहाँ बसपा के ही हैं, 100% तो बसपा के ही हैं, लेकिन वो परिस्थिति जो मैं बता रहा हूँ वो समय के अनुसार जो बीजेपी हराओ और किसी अन्य को वोट दो, ये है। मुझे लगता है आपको समझना होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा खिसकिए एक जगह, नहीं आप बैठिए, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए, मुझे भी थोड़ी जगह दे दीजिए यहीं पे, बस खाट में साइड में, बात करने में आसानी होगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीर सिंह। रामवीर सिंह। वीर सिंह। तो वीर सिंह जी, मैं सिर्फ ये टटोलना चाहता हूँ कि वीर सिंह जी किसकी सरकार और कैसी सरकार चाहते हैं, क्या चाहते हैं वीर सिंह? अच्छी सरकार चाहते हैं, अच्छी सरकार। अच्छी सरकार मतलब जो काम बढ़िया करे। अब जैसे बीजेपी कर रही है, कोई काम अच्छा नहीं हो रही, क्यों मजदूर फेल है, हर आदमी फेल है इसमें, क्यों महंगाई इतनी हो गई कि सिलेंडर है आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, कहाँ से लाए वो आदमी। बहन जी की सरकार चली थी तो बहुत ही अच्छा काम चला था, उसमें मजदूर को भी बढ़िया मजदूरी मिली थी,
किसान को भी उन्नति रही थी। गन्ने के रेट 2 बार बढ़ा दिए, गेहूं का रेट भी सही दिया, मतलब जो उनकी सरकार में बहन जी ने अच्छा ही दिया। इसलिए कारण हर आदमी बहन जी को याद कर रहा है। अब यही कारण है कि जो बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हर हाल में बहन जी वाले हैं आप भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं? कोई जी हम तो बहन जी के वोटर हैं पक्के, बिल्कुल पक्के। वो बहन जी के बैठना हम ना बदलना कहीं भी, बस। और कहा वहाँ भी आज तो ये फूलबारी पार्टी जो या को तो बिल्कुल ही ना, यहाँ तो मामले खराब कर रहा हो सक रही मजबूर। और साइकिल वाली पार्टी हैं साइकिल वाली पार्टी? तो कोई हम तो आपको वोट दें ना, हम तो मायावती के वोटर हैं सगरे, चाहे हारो या जीतो वोट वागी देंगे। क्यों, ये बताइए थोड़ा। हम फायदा लगे हमें, वो सब काम अच्छे करे हैं वहाँ ने। मैं तो पढ़ो लिखो तो होना, जो तुम्हारी वो बलाठी में पहना निकाल तो मैं यहाँ बैठ जा रहा हूँ। मैं तो यही चाहूँ कि बिल्कुल मायावती के वोटर हैं हम तो, बस। चलिए, तो ये जैसे मायावती के पक्ष में इनकी दलील है, और ये आपको एससी में, दलित समाज में ये मायावती के प्रति निष्ठा, या ये कि मायावती के राज में बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि हमारा मान सम्मान होता था, हमारी इज्जत थी, और हमारा एक कई बार ज़रूरत के हिसाब से सत्ता सरकार पर दबदबा था, हमारी बातें सुनी जाती थी जो दूसरी सरकारों में नहीं सुनी जाती रही है। ये दलित समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी राय के लोग भी हैं जो अभी यहाँ बैठे हैं। ये आप क्या सोचते हैं? आपका शुभ नाम? बदन सिंह। तो क्या भजन? बदन सिंह। बदन सिंह। बदन सिंह जी क्या चाहते हैं काय के बारे में? चुनाव के बारे में हम वही पूछ रहे हैं कि कैसी सरकार, किसकी सरकार चाहते हैं? बहन जी की सरकार। तो क्यों चाहिए बहन जी की सरकार? यूँ चाहिए कि सबसे पहले तो बात यह है कि बहन जी सभी का विकास और सभी का साथ रखती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा सम्मान बहुत होता है जब उनकी सरकार आती है। हमारी बहन बेटी बहुत सुरक्षित रहती हैं जब उनकी सरकार आती है। और ये बीजेपी वाले हो या अखिलेश हो, ये तो एक गुंडान की पार्टी है। इतिहास उठा कर देख लीजिए, पीछे भी गुंडा रहे हैं इनमें, और बहन जी ने गुंडा साले अंदर पहुंचा दिए जेल में। तो हम तो ये कहते हैं जाटव समाज का जो भी आदमी है वो अगर किसी को वोट दे देता है और पार्टी को, तो उसकी गिनती में नहीं आती है। भले ही किसी को ना दे के अपने घर में बैठा रहे तो ठीक है, नहीं बसपा को वोट देनी चाहिए, बहन जी को वोट देनी चाहिए। जैसे कभी ये कहा ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार बहन जी की सरकार, ये हमारा है। ये आपका कहना है, और आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग आपसे मुख्तलिफ हैं, आपसे असहमत हैं। तो ये तो अपनी अपनी राय है, ये अपनी अपना स्वभाव और अपनी अपनी राय है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम 2 आदमी को जिता नहीं सकते, है ना। अच्छा, जैसे ये 2 आदमी की बात कर रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं जो भीम आर्मी जिनकी थी, अभी आज़ाद समाज पार्टी है, और एक तरफ मायावती, दोनों उसी समाज की नुमाइंदगी की बात करते हैं। तो क्या चंद्रशेखर को लेके भी एससी समाज में, दलित समाज में कुछ हलचल है क्या? देखिए, जहाँ तक चंद्रशेखर की बात है, उसने अपनी और मट्टी ख्वार कर ली पार्टी बना के। अगर वो पार्टी ना बनाता तो जाटव समाज में उसकी बहुत बड़ी इज्जत थी, और उसने पार्टी बना के अपनी और बात खराब कर ली। उसको जाटव समाज की वोट नहीं कटेगी, मैं आपको बताऊं। ये तो सब अफवाह वाली बात है ना, तो शराब पियरा भी कोई दे दे वोट, वो अलग बात है, उसको वोट नहीं जाने वाली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन जी की जाएंगी वोट, यहीं की बात नहीं है शिवाली की, आसपास के इलाके की बात बता रहा हूँ मैं। और जाट समाज बहुत बहन जी को याद कर रहा है, मैं बताऊँ, मुस्लिम बहुत बहन जी को याद कर रहा है, आगे समझिए। तो और आदमी की भी ये पुकार है और समाज की भी ये पुकार है कि बहन जी की सरकार आनी चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है चमलाल बौद्ध। अच्छा, बौद्ध। तो आपने तो गौतम बुद्ध के नाम पर ही अपना नाम भी रखा है। तो सवाल तो आप सुन ही रहे हो, बुनियादी वही चीज़ है कि क्या चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं बिल्कुल कट्टर तो बहन जी का हूँ समर्थक, ठीक। दूसरी बात ये है कि आप ये देख रहे हो इस देश में कि जो भाजपा का शासन चल रहा है उसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनका ये बर्ताव चल रहा है देश में।
और लोग जो हैं किस तरह से परेशान हैं, किसी को किसी तरह की परेशानियां हैं, किसी को किसी तरह की परेशानियां हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन सरकार ऐसी हो जो सबके हित की बात करे। उसमें एक विशेष जाति वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तो ये विशेष जाति है इसी के लिए करूँगा। उसके लिए तो सब समान होने चाहिए, समझे। ये बात तथागत बुद्ध ने भी कहा, सब समान हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि समर्थक तो मैं बिल्कुल बहन जी का ही हूँ और बहन जी को ही वोट दूंगा, समझे जी। बाकी बस ये बात देखते हुए मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अब ये तो समय बताएगा आने वाला जैसे भी होगा, लेकिन जो भी सरकार जिसकी भी सरकार आए राज्य में वो ऐसा काम करे कि जो सबके हित की बात करे, समझे। बस मेरा तो यही है कहना। चलिए, सैद्धांतिक तौर पर अच्छा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सरकार सबके हित में काम करती है। थोड़ा सा खिसकिए, इनके बगल में अब बैठता हूँ। ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। लक्ष्मी सिंह। हाँ। तो लक्ष्मी सिंह साहब, लक्ष्मी, ओके, अच्छा, लक्ष्मी सिंह साहब। तो लक्ष्मी सिंह साहब किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो बहन जी की सरकार चाहें जी। बहन जी के शासन में ही अच्छा काम चलो, बहन जी के काम बढ़िया करे उन्होंने। अब तो ये जो सरकार है जैसी भी है वैसे सबके सामने है जी। मैं तो ये चाहूँगा बहन जी की सरकार आवे तो बढ़िया है। लेकिन अभी जो चुनाव है उसमें एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, हो सकता है उसके साथ आरएलडी हो। बहन जी का अभी किसी से गठबंधन नहीं है, तो चाहे हारें चाहे जीते बहन जी के साथ हैं, या जैसे इन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि जो मजबूत होगा उधर हम जाएंगे। ना, बहन जी के साथ हैं हम तो, बहन जी के साथ हैं, बहन जी के साथ रहेंगे। अब एक बात बताइए कि यहाँ जो लोग हैं आप देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे, ज़्यादातर लोग, दो लोगों की राय थोड़ी अलग थी, उनकी बहुत क्लियर राय अलग थी कि बहन जी और चंद्रशेखर दो चॉइस हैं, उसमें दोनों की जीतने की संभावना, वोट बंटने की संभावना ज़्यादा है, जीत उसमें सुनिश्चित नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनका पक्ष अखिलेश यादव के पक्ष में थे। अब एक बात बताइए, आप लोग जो तस्वीरें देखते होंगे जिसमें यहाँ चूँकि जय भीम लिखा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले आप सब लोग यहाँ हैं, जब आप तस्वीरें देखते हैं कि मायावती जी गणेश की मूर्ति के साथ और हाथ में त्रिशूल लेकर और कहती है ब्राह्मण शोषित हो रहा है, और उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा के साथ वैसी तस्वीरों के साथ दिखती हैं, तो लगता है ये सही है या मन में कुछ सवाल भी पैदा होता है? ये तो साहब गुमराह करने की बात है, सब गुमराह कर रहे हैं और हम तो बहन जी के साथ है जी, इतनी कहेंगे हम तो। बाबू कौन गुमराह कर? फोटो बहन जी के हाथ में, त्रिशूल बहन जी के हाथ में, मूर्ति बहन जी के हाथ में, गुमराह कौन कर रहा है? कोई भी कर रहा हो सही, ये तो हम ना कह सकते कौन कर रहा हो कौन ना कर रहा हो। आपने देखा है कि नहीं वो सब त्रिशूल वाले? हमने ना देखा थे। ना देखा, चलिए, तो आपने देखा ही नहीं गुस्से में तो इन्होंने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये बताइए, आप ही से पूछता हूँ, स्वर्गीय मगनलाल गौतम जी से, वो जो सवाल उनसे पूछा कि अगर आप बहन जी की ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो कुछ सवाल पैदा होता है। अम्बेडकर की फिलॉसफी, उनकी पूरी लड़ाई और उसके खिलाफ, जिस तरह से सवर्ण मानसिकता के खिलाफ, ब्राह्मणवादी मानसिकता के खिलाफ, उस तरह के हिंदुत्ववादी मानसिकता के खिलाफ, और कहाँ इस तरह की प्रतीकों का इस्तेमाल, त्रिशूल और गणेश की प्रतिमा लेकर मायावती। ये वास्तव में तो ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन इसके पीछे भी मैं समझता हूँ कोई ना कोई राज है। क्योंकि पिछली बार जब सत्ता में आई थी बहन जी, जब भी ब्राह्मणों का काफ़ी सहयोग रहा, सभी जातियों का सहयोग रहा, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल कोई भी हों। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण और जाटव या जाट या जो सीटों के आधार पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसका कॉम्बिनेशन बनेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहन जी की सरकार बनेगी। चलिए, बहन जी के वोटर सपोर्टर यहाँ ज़्यादा हैं, आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। आपसे शायद बात नहीं की है मैंने। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह है। रामवीर सिंह जी, सवाल तो वही है कि रामवीर सिंह जी क्या चाहते हैं? रामवीर सिंह ये चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने, सुशासन हो और जनता को सारी सुविधाएं मिलें और उनको ऐसा शासन मिले जो ये नकारा शासन है इससे निजात मिले उसे। तो इस सरकार में क्या कमी है?
इस सरकार में कमी, इस सरकार में क्या कमी क्या अच्छाई आप बता दीजिए मुझे। आप कोई अच्छाई नहीं है। जंगल में किसान परेशान, घर में परेशान, घर में बंदरों से परेशान, खेत में गाय भैंस बिजारों से परेशान, और जितने भी इस सरकार ने बोला कुछ किया कुछ। देखिए, मैं रामवीर सिंह 32 साल सर्विस करने के बाद यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। पहले मैं SCL में था, तो वहाँ पे भी ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी रहीं जो मजदूरों के खिलाफ रहीं, जनता के खिलाफ रहीं, किसानों के खिलाफ रहीं। उसके बाद ये बीजेपी सरकार आई, इसने सारी इंडस्ट्री को डुबो दिया। करीब 40 लाख लोगों को नौकरी गई है, करीब 40 लाख नहीं, 4-5 करोड़ लोगों की नौकरी गई है, जिसमें मेरी नौकरी 18 में चली गई। वहाँ का मालिक मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है और सरकार ने उसका साथ दिया, मजदूरों को कोई साथ नहीं दिया। मैं मुजफ्फर कंपनी से लास्ट डेट वो हूँ उसका। चलिए, लेकिन एक कंपनी पर हम बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात। उसी पे आ रहा हूँ। आपने सरकार कहा ना, सरकार को बता रहा हूँ मैं। और इस सरकार में इतनी मॉब लिंचिंग, जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद अगर वो लोग करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई अनुमति नहीं, कुछ नहीं। अगर हमारे लोग कोई बात करते हैं मानवता, भाईचारा और जातिवाद मिटाने का, अंधविश्वास मिटाने, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि आपको अंधविश्वास पाखंडवाद मिटाने के लिए काम करना होगा, और हम लोग करते हैं तो उसके लिए सरकार अंकुश लगाती है। हमने अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए अब से 32 साल पहले एक समिति बनाई थी, जिसका बाबूजी ने जिक्र किया, जो आपने दिखाया अपने बोर्ड में, मंगललाल गौतम सचिव ग्राम विकास समिति। वो बनाई थी इसलिए कि लोगों को टाइम पे शिक्षा दी जाए, उनको जागरूक किया जाए। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोग जागरूक हुए और लोगों ने पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद आज नौकरियों में हमारे गांव का बहुत ही अच्छी हिस्सेदारी है। जब भी भर्ती निकलती है उसमें 10-15 लोगों का नौकरी में नंबर आ जाता है, और वो जो बच्चे सीनियर हो जाते हैं वो अपने जूनियर्स को पढ़ाते हैं। ये हमारा अचीवमेंट है। और इसीलिए इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए बाबूजी ने जो स्वर्ग की बात कही थी वो इसी देख की थी कि अगर जाट समाज के लिए मेरी भी सुन लीजिए ना आप, अगर जाट समाज के लिए स्वर्ग है तो वो शिवाली में जाट समाज के स्वर्ग से बढ़िया कुछ भी कहीं भी नहीं है, अगर स्वर्ग कहीं होता है तो। बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं जी, हमारी सरकार तो बहन जी हैं बस। हम तो शुरू से बहन जी को वोट देते हैं, उनको ही देंगे। हमारे लिए तो उन्होंने जितना करा इतना करो का बहुत ज़्यादा, हम तो उनके लिए कह रहे हैं साहब। क्या करते हो आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ, मेरा नाम हेतराम सिंह है जी। चलिए, बहरहाल तो मुझे लगता है यहाँ जितने लोगों से मैंने बात की आपने अंदाज़ा लगाया, और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि ये अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र का शिवाली गांव है ना, शिवाली गांव है। और अभी हम हैं स्वर्गीय मंगललाल गौतम जी के घर पर, और ये स्वर्गीय इनके बोर्ड में है, लेकिन यहाँ साक्षात हमारे साथ उपस्थित हैं। वीडियो के शुरू में इन्होंने बताया था कि इन्होंने स्वर्गीय क्यों लिखा, और ज़िंदगी में मैं भी पहली बार किसी स्वर्गीय आदमी से इसी ज़मीन पर मिल रहा हूँ। बहरहाल, आपका शुभ नाम? संजय नाम है मेरा शुभ नाम। संजय तो बहुत महाभारत कालीन नाम है। संजय धृतराष्ट्र को भी पूरी दुनिया का हाल महाभारत का दृश्य बताते थे। तो बताइए संजय जी। देखिए, हमारी इच्छा तो ये है बहन जी को ही लाना है, और बहन जी में जो सरकार है हमारी बहन जी की, उसके शासनकाल में हमें सम्मान मिला, मान मिला, हर चीज़ की हमें वो मिली है। हमें बहन जी की आवश्यकता है, बहन जी को ही लाना है। क्यों, क्या नहीं मिला बाद की सरकारों में जो बहन जी ने दिया? बहन जी ने हमें सब कुछ दिया है, और सरकारों में हमारा कोई मान सम्मान नहीं रखा गया, तो इसलिए हमें बहन जी की आवश्यकता है। मान सम्मान जब कह रहे हो तो थोड़ा समझाओ। हाँ, मान सम्मान की बात ये है, कभी कभी गाँव में जब रहते हैं विवाद भी हो जाते हैं। अब यदि हम मानो उसमें पहुंच जाएं, थाने में पहुंच जाएं, तो थाने में तो आजकल ये पुलिस वाले इतने भ्रष्ट हैं कि फैसला कराने में 50-50 हज़ार की गड्डी मांगते हैं। तो अब हम गरीब आदमी पे 50,000 रुपये कहाँ से आए? तो हमें तो बहन जी की सरकार चाहिए, उसमें उसके शासन में आज तक किसी को नहीं सताया। अच्छा, ये बताओ, चूंकि आप बहन जी के वोटर हो, लेकिन हाँ दलित समाज से हो, और आप ही लोगों के समाज से चंद्रशेखर भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं किसी गठबंधन के साथ, आज़ाद पार्टी या अपने दम पर, तो क्या कोई ऐसा चॉइस भी होगा कि कुछ लोग उधर भी जाएंगे? ना तो हम चंद्रशेखर को जानते हैं, और हमें ये भी पता ना है कि चंद्रशेखर किस जगह का रहने वाला है। हम सिर्फ बहन जी को जानते हैं, बादलपुर की रहने वाली हैं। सामने कोई भी आ जाए, बहन जी से अलावा हम किसी को वोट भी ना देने के। चलिए, जानते ही नहीं है कि वो कहाँ का रहने वाला है चंद्रशेखर। आप जानते हैं, ये तंज में आप नहीं जानते भी नहीं है हम।
कहने वाले कहते रहो चंद्रशेखर चंद्रशेखर, हमें तो बहन जी की आवश्यकता है, बहन जी को वोट देनी है, बहन जी को जिताना है। बादलपुर गाजियाबाद में वहाँ गए हो क्या? बादलपुर नहीं, पहले बादलपुर हमारे बिल्कुल जिले पे सटमा था। बादलपुर जब दादरी के नजदीक है बादलपुर, गाजियाबाद में कहाँ है? पहले तो जिले में ही था, अभी तो बदल गया है जब ये गवर्नर नोएडा बनाया था। हाँ तो है तो हमारे दिल्ली के नजदीक, दिल्ली जाते थे, हमें तो खूब पता है बादलपुर ये रहा। चलो बहरहाल, तो मोटे तौर पर आपने सबकी राय सुनी। मकसद यही है कि ऐसे ही गांव शहर कस्बे में घूमते हुए लोगों से बात करूं। और आज मैं बुलंदशहर में हूं, सड़क से गुजरते हुए मैंने लोगों से पूछा कुछ बड़े गांव के नाम बताएं। ऐसे किसी पान वाले से, किसी चाय वाले से, तो मुझे बताया गया ये शिवाली गांव जाएं और इस गांव में एससी समाज के बहुत सारे लोग हैं। तो मैं यहाँ आया, कैसे आया इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। अब मैं आपके शहर, आपके गांव भी आऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे मेल करें। मैंने मेल कई बार हर वीडियो में बताया, ajitanjum2022@gmail.com। और यूपी की ये यात्रा, यूपी के ज़िले ज़िले को समझने की ये यात्रा, यूपी की 403 सीटों पर पहुँचने की ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक यूपी में चुनाव होंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।